हाय एवरीवन, ही लव द एजेस सन 17 थेरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक अ स्क्वायर रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। एंड साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि ईश्वर की मर्जी क्या है, डिवाइन की विल यहाँ पर क्या है। एंड इस रीडिंग के लिए ना कोई भी टाइम फ्रेम बेस्ड नहीं है कि 6 मंथ 2 मंथ्स नहीं। अगर कोई टाइमिंग यहाँ पर आती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन आज ये रीडिंग जो है वो पूरी फ्री विल से रहने वाली है। कोई कोई इसकी थीम नहीं है, कोई ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी। सिंपली जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस यहाँ पर आप लोग के लिए आएंगे वो आपको देने की कोशिश करूँगी। एंड एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि यू नो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, अपने कर्मों से, अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। तो अपने ऊपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास जो है वो रखना है। एंड एक दो लोग, वैसे तो मोस्टली 99% पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं, लेकिन एक दो लोग आके कहते हैं कि कुछ नहीं होता ये रीडिंग देखने से, कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर नीचे लीव करें, एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर छोड़ें कि आपकी लाइफ में किस तरीके से ये रीडिंग से चेंज आया है। और चेंज आता है अगर जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ आप उन्हें फॉलो करते हो तो। क्योंकि टैरो जो है वो प्रिडिक्शन बेस्ड नहीं है, वो गाइडेंस बेस्ड है। वो ये जो टूल है ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। अब रास्ता दिखा दिया लेकिन चल नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, वैसे चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर रिन्यूअल, एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन का स्फेयर। ओके, ये हार्ट चक्रा का क्रिस्टल रहता है और इसे कहते हैं लक बूस्ट, भाग्य को बूस्ट करने वाला स्टोन। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है इसकी। एंड यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए है मिरेकल, एंड साथ में है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का स्फेयर। ओके, आप चूज कर सकते हैं जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या आप किसी स्पेयर की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये एमेथिस्ट जो है वो आपके थर्ड आई चक्र का स्टोन होता है, क्राउन चक्र के लिए भी यूज़ होता है, और आपकी इंट्यूशन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होता है, ठीक है। आप या तो क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं या कार्ड से चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने रिन्यूअल का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ग्रीन एवेंचरिन का स्फेयर, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, क्या है ईश्वर की मर्जी, क्या होने वाला है आप लोग के साथ। साथ में ऑफ कोर्स कोई भी गाइडेंस एडवाइस आप लोग के लिए है तो वो क्या है, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आप लोग के लिए आता है। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख रहे हो इसकी एनर्जीज आप लोग के लिए रहेगी, लेकिन आपको अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर अभी करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें वो आपको अपनी। एंड यस, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि स्पेशली अगर मेरी रीडिंग्स देखने से आप लोगों की लाइफ में कोई भी बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को रीड करके, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ज़रूर से अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें और ये भी बताइएगा कि ये रीडिंग कैसे लगी। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ wands, ठीक है। हीरोफेंट, ओके। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ना जैसे स्कूल की एनर्जी नज़र आई, कहीं सीखने जा रहे हो, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नई क्लासेस यहाँ पर आप लोग अपने लिए ले रहे हो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव बता रहा है कि कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, और
कुछ लोगों को ना अपने अंदर छुपी हुई किसी खूबी के बारे में अभी अभी पता चला है। एज लाइक जैसे कि मुझे बुक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे रीडिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कविताएं पढ़ना या मुझे मुझे कविताएं लिखना अच्छा लगता है, जो भी कुछ है ना। कुछ लोगों को अपने अभी किसी शौक के बारे में रिसेंटली हो सकता है पता लगा हो, और आपका मन हो कि चलो अभी इसको देखते हैं, इसको सीख कर भी देखते हैं, इसको थोड़ा सा और दूसरे लोगों से जान कर भी देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हो सकता है, कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने ना मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, मेडिटेशन करना, एफर्मेशन देना ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। ऑलरेडी आप लोग ये सारी चीज़ों को कर रहे हो कहीं ना कहीं, और उनसे यस यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी पॉजिटिविटी जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रही है, धीरे धीरे काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, एक अपलिफ्टमेंट आप लोग अपने आप में फील कर रहे हो, है ना। पॉजिटिव रहना यहाँ पर आप लोग शुरू कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, मतलब धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि हाँ असर हो रहा है, धीरे धीरे आपको वो फ़र्क जो है वो पता पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बीच में डेवल की भी एनर्जी है, इज लाइक कि खुद को संभालते हो, सारी चीज़ें करते हो, एक अपने आप को एक अच्छे पिच पर लेकर जाते हो, चीज़ों को बैलेंस करते हो, फिर कुछ नेगेटिव हो जाता है, फिर से परेशान हो जाते हो, है ना। और ये साइकिल हो सकता है कि आपके साथ बार बारी चली आ रही हो। लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या है कि अब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप उसका रूट कॉज समझोगे कि वो क्यों थी, और उसको किस तरीके से सॉर्ट जो है वो करा जा सकता है, आपको किस तरीके से उसको हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर अपना जैसे कर्मा पैटर्न पता चल रहा है, कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि यस मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकता है हुई हो पास्ट में, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम रही। अब मुझे कर्मा हीलिंग पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, कुछ लोग हील कर रहे हैं अपने कर्मा को। पोनो प्रेयर आप लोग कर रहे हो, फॉरगिवनेस प्रेयर आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हो, और साथ में कुछ लोग यहाँ पर चैरिटी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर दान दक्षिणा जो भी रहता है वो कर रहे हो, है ना। मतलब अपनी तरफ से आप जितना कुछ कर सकते हो ना, ऑप्शन फर्स्ट मैं देख रही हूँ कि वो कर रहे हो, और आगे फ्यूचर में आप और भी ज़्यादा करोगे। ये चीज़ जो है वो आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ। अब आप ना अपनी लाइफ की जो एक नेगेटिविटी है या फेस कह लीजिए या कुछ टॉक्सिक, अब आप घबराते नहीं हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है मेरे साथ। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है ऐसा है मेरे साथ, हो सकता है मेरी ही कोई गलती कभी ना कभी हो। अब आप फोकस कर रहे हो कि मुझे उसको हील किस तरीके से करना है ना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पर एक कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे पेज ऑफ कप्स, हेलो फ्रेंड्स के नीचे दी वर्ल्ड, ओके। इसको ले लेते हैं एंड इसको, एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बताऊँ कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, डिवाइन विल यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। देखो अभी यहाँ पर जो वक्त चल रहा है वो सीखने का वक्त चल रहा है, ठीक है। वो कुछ नई चीज़ों को सीखना, आजमाना, एक्सपीरियंस लेने का वक्त यहाँ पर चल रहा है। एक इंटर्नशिप काइंड ऑफ पीरियड कहते हैं ना, तो वो यहाँ पर आप लोगों के लिए चल रहा है। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ढेर सारे चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए जैसे होता है ना लाइफ का पूरा बदल जाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। जैसे आप अपनी सिटी छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, बिल्कुल अपना करियर चेंज यहाँ पर कुछ लोगों का हो रहा है, या कुछ लोग बिल्कुल ओवरसीज़ ही मूव कर जा रहे हैं। यहाँ पर जो सीखा अब वहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर आपने अपना कर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो आगे आपके फ्यूचर में ऑप्शन फर्स्ट में बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ, बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है कि मूव करने का मन भी ना हो, या चेंजेस को एक्सेप्ट करने का मन भी ना हो, लेकिन एक बार कर लोगे जब चेंजेस को एक्सेप्ट, एक बार ये होता है ना कि एक बार चले गए, लग गया मन, तो फिर लग रहा है कि हाँ अच्छा डिसीजन था, सही किया हमने। तो वैसे लाइक चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, दी वर्ल्ड और एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि
कुछ लोगों को उनके सोलमेट मिलने वाले हैं। यस, आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है अगले 2-3 मंथ्स में। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मुझे नज़र आ रहा है। अब देखो, सोलमेट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनसे आपकी शादी भी हो। एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारे सोलमेट होते हैं, बहुत सारे कार्मिक होते हैं, ट्विन फ्लेम तो खैर एक ही रहता है। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ कि यस, आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। और कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप ही रहेगा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोर देन फ्रेंडशिप रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ रहने वाला है आपके फ्यूचर में। लेकिन मैं आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी होप्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हीलिंग आते हुए देख रही हूँ, चेंजेस आते हुए देख रही हूँ, मूवमेंट्स आते हुए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ रहने वाला है। बहुत सारा प्यार भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोग अपने लिए पेट ले रहे हैं कोई, है ना। या कुछ लोग ऐसे शुरू कर रहे हैं कि जैसे होता है ना घर के आसपास, जैसे हमारे मतलब में बहुत सारी गौशाला वगैरह रहती हैं, तो कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट करने मतलब चले जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो एज लाइक जैसे यहाँ आपके आसपास कोई ऐसा है कि वहाँ पर पेट्स हैं या कोई भी चीज़ है, आप वहाँ जा रहे हो, या ऑर्फनेज में जा रहे हो, या ओल्ड एज होम टाइप आप जा रहे हो, या कोई भी जगह आपको बहुत पसंद है ऐसी, है ना, वहाँ पर आप जा रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ट्रैप्ड इन फियर एंड थ्रोट चक्रा। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। मेमोरीज ऑफ लव। कुछ लोगों को ना यहाँ पर अभी अपनी आवाज़ उठाने से डर लगता है। मतलब जैसे अब बात आई कि आपने बहुत सीख लिया है, लेकिन अब आपको उसको अप्लाई भी करना है, तो अप्लाई करने से डर लगता है। अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मैं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो केज में आप बंद हो ना, ये जो पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं कहीं ना कहीं, जिनकी वजह से आप बेसिकली बस इतना समझो कि अभी आगे बढ़ना है। ठीक है ना, इस पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना, एक नई उड़ान भरने का समय है यहाँ पर आप लोगों के लिए। अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो और अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान दो, बिकॉज आगे जाके आपको आपकी कम्युनिकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपने कम्युनिकेशन पे काम करना जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट शुरू कर दो। इसके लिए आप जैसे भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। और थ्रोट चक्रा पे अपना ध्यान लेकर जाओ, ठीक है। और क्रिस्टल चाहो तो ये लेपिस लजूली रहता है, ये वियर कर सकते हो। वैसे आपको ओवरऑल बैलेंस की भी ज़रूरत है तो आप 7 चक्रा भी वेयर कर सकते हो, दोनों को साथ में भी कर सकते हो, जैसे आप चाहें। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, सिंपली अपनी पुरानी जगह को मिस कर रहे हो, अपने पुराने ऑफिस को मिस कर रहे हो। अम, कुछ है, लेकिन देखो ज़िंदगी का नाम तो बदलाव ही है भाई, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ बदलता रहता है। इवन हम खुद ही परमानेंट थोड़ी है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बदलाव को स्वीकार करो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सीक्रेट ब्रीथ एंड साउंड लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन। अगेन देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट, तो अपने कम्युनिकेशंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, यही डिवाइन विल है यहाँ पर, यही ईश्वर की मर्जी है कि आप अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा करें। मिरर के सामने जाएं और बोलने की प्रैक्टिस करें, सबसे अच्छा तरीका ये रहता है खुद, और इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा प्राणायाम करने के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग वर्क करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। साउंड हीलिंग, जैसे वो सिंगिंग बोल रहते हैं, राइट, ऐसे ही आप भी अपनी हीलिंग कर सकते हो। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, जो भी कुछ है, आप उसके साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या उस अपनी हॉबी को टाइम दो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे ओपनिंग हार्ट का मैसेज, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। मुझे यहाँ पर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं भाई, सीधे सीधे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने पहले सोचा भी नहीं हो, लेकिन बाहर से कोई ऐसे ऑफर आया आप लोगों के पास, कुछ तो यहाँ पर है भाई,
कहीं से बुलावा आ रहा है और कहीं जाना है अब आप लोगों को। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आप लोग के होने वाले हैं। अगर ओवरसीज़ भी नहीं है ना कुछ लोगों के लिए, तो ये काफ़ी हो सकता है आप अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर चले जाएँ, कहीं दूर जॉब लग जाए। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इमोशनली खुद को बैलेंस करो। वाटर की एनर्जी ये भी बताती है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट। रिलीज, यहाँ पर अपने फियर्स, अपने मन में से डर को यहाँ पर कहा जा रहा है रिलीज करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, विजडम का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी विजडम बढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, जो भी आपका फील्ड है वहाँ पर और ज़्यादा स्टडी करो, वहाँ पर और ज़्यादा काम करो, उसको और ज़्यादा समय दो, चीज़ों को और ज़्यादा पक्के से होने के लिए ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। प्रेयर, तो डेली बेसिस पे प्रेयर करना नहीं भूलें। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप प्रेयर्स करें। जितना प्रेयर करोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आएगी। और कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे आसपास वाले लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, है ना, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे सपोज हमारे आसपास कोई ऐसा कपल है जिनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, तो बहुत सारे लोग वो खुद नेगेटिव हो जाते हैं, अरे शादी बेकार है, ये बेकार है, मतलब खुद की हुई भी नहीं है, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन वो उनके ऊपर ना उस चीज़ का इतना बुरा असर पड़ता है कि वो खुद नेगेटिव हो जाते हैं, उनके खुद वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही हूँ आप लोग के लिए कि कोई चीज़ आपने ऐसी एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में कि बाहर जाना ख़राब है, या आई डोंट नो क्या ऐसा ब्लॉकेज है आपके माइंड का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई सबकी अपनी अपनी किस्मत है ना। तो अगर वो किसी और के साथ हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी हो। तो कुछ लोग डरते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ को यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। विश्वास करें अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। ठीक है, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Shine from within. Okay, looks are only skin deep, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अपनी अंदर की जो सुंदरता है ना, अभी उसे निखारने का, उसको दिखाने का वक्त कहीं ना कहीं आ गया। मतलब क्या है, आपकी खूबियों से, आपकी क्वालिटीज से, आपकी विजडम से, आपकी नॉलेज से, है ना। तो अंदर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि शाइन करना है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही स्मार्ट हो, और अब वो स्मार्ट वर्क करना है ना। मैंने कहा ना, जैसे इंटर्नशिप वाला टाइम पीरियड है और अभी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उस नॉलेज को जो भी सीखा समझा जाना। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करो, और अब देखो कि आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में अब एक नए फेज पे आगे बढ़ना है। ठीक है, जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर ए जर्नी। ओके मतलब मैं आगे और क्या पढ़ूँ। यस, जर्नी का मैसेज मैंने आप लोगों को पहले भी दिया है। लाइफ की एक नई जर्नी आप लोगों की शुरू हो रही है, और कुछ लोग तो कम्प्लीटली ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं और अपनी लाइफ की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। यही मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक ऑफ द ऑप्शन फर्स्ट। और मुझे ज़रूर बताना भाई, आप अपनी गुड न्यूज़ को मेरे साथ ज़रूर शेयर करा करें, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और बस ये है आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिली होगी, इससे क्लैरिटी मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, और लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। एंड यस, अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मिरेकल का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ही एमेथिस्ट का स्फेयर, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, ईश्वर की क्या मर्जी है यहाँ पर। सो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख रहे हो तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट आपके लिए रेजोनेट रहेगी एंड कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है और अगर यहाँ पर कोई टाइमिंग्स आप लोगों के लिए आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब मन ही मन भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू आपको रास्ता दिखाएं, आपकी हेल्प करें। एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। एंड यस, ये चीज़ मैंने इंट्रो में बोली थी कि अगर मेरी रीडिंग से आप लोग की हेल्प हुई है, आप लोग की लाइफ में कोई भी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। मुझे बहुत ही खुशी होती है जानकर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो ज़रूर शेयर करें। हाँ, ये रीडिंग भी आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे इस कार्ड के साथ ना बहुत सारे लोग के लिए वेडिंग बेल सुनाई दी। देखते हैं भाई यहाँ पर द मून, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कुछ चल रहा है हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में। एंड अगर मैं बात करूँ ना कि फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। कुछ लोग का यहाँ पर ऑलरेडी दिल टूट गया है पहले से, लेकिन यस, उनको जैसे कोई न्यू पर्सन मिलने वाला है या शादी फिक्स हो रही है। इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। लाइक एक तरफ तो मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है किसी चीज़ के लिए, लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी आते हुए लाइफ में नज़र आ रही है। ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। या फिर ऐसे कह लीजिए कि पास्ट को नहीं भुला पा रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मन में डर है कि आगे क्या होगा, कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मैसेज कैसे कि जैसे 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 आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पर जो है वो सही होता चला जा रहा है। आप लोग के लिए मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि आप लोग जैसे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपने आप को हील करें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इमोशनली खुद को बैलेंस करें, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं ऑप्शन 2। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि अपने पास्ट में ही अटक गए हैं, और आप लोग के लिए यहाँ पर इसे चाहे ईश्वर की मर्जी समझ लीजिए, मैसेज यही है कि आप लोग अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ें, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, ठीक है, अपने प्रेजेंट में खुश रहें। सी, ये एनर्जी में आपको जाना है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, जो हो रहा है ना आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रही हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो आगे कैसे होगा, फ्यूचर में सब ठीक रहेगा कि नहीं, या शादी होने वाली है तो लाइफ कैसी रहेगी आगे। बहुत सारे मन में, बहुत सारे ऐसा लग रहा है जैसे तूफान सा मचा पड़ा है मन में सवालों का। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस तूफान को शांत करो, मेडिटेट करो, ध्यान करो और चीज़ों को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। अट्रैक्ट कैसे करना है कि पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में यहाँ पर आपको रहना है। पास्ट में, अब जब आप पास्ट को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ से आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। सो ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। और पता नहीं, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि कुछ ट्रिप कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए, है ना। कुछ थोड़ा सा कुछ ट्रॉपिकल एरियाज में जैसे डांस होता है ना, लिटरली यहाँ पर वो दिखाया गया है। और मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कहीं एंजॉय कर रहे हो, कहीं पार्टी कर रहे हो, कुछ दूसरे कल्चर्स को जान रहे हो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी लाइफ को खुलकर जी रहे हो। तो आपसे बस ये कहा जा रहा है कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कुछ तुम्हारे सामने लेकर आने वाली है आगे, बहुत सारी चीज़ें जो वो अच्छी रहने वाली हैं। तो तुम बस अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप को इमोशनली
ऑप्शन फर्स्ट कह रही थी मैं, ऑप्शन 2 बैलेंस करो। लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपके आ रहे हैं और यही यहाँ पर ईश्वर की मर्जी है। साथ में हायरोफेंट की यहाँ पर एनर्जी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं आई है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोग हीलर हो या आपके गुरु हैं कोई आपकी लाइफ में, या गुरु जैसे कोई पर्सन है या कोई ऐसे पर्सन है आपकी फैमिली में जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है उनकी बात को सुनो, वो क्या कह रहे हैं तुमसे, वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं तुम्हें। पता नहीं क्यों किससे आप लोग गाइडेंस ले रहे हो, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यस मुझे यहाँ पर इसी तरीके से मैसेज मिला है आप लोगों के लिए कि सुनो, है ना। आपके आपके बड़े आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे क्या कह रहे हैं, आपके जो वेल विशर लोग हैं आपकी लाइफ में वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वही ईश्वर की मर्जी है फिलहाल। अगर सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं आपसे तो आपको मान लेना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी बात की जिद को लेकर बैठे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इसको छोड़ दो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। और मुझे स्पेशली तो मुझे आपकी लव लाइफ में ही नजर आ रहा है, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे मुझे मोस्ट ऑफ लोगों के लिए शादी नजर आ रही है, वो भी अगले 1 साल में। ठीक है, इस रीडिंग में जो भी है यहाँ पर जो टाइमलाइन आपके लिए आई है, मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट 1 ईयर में। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखते चलिए आप लोगों के लिए। अच्छा मैं थोड़ा शफल कर लूँ फिर ही लूँगी। ऑप्शन 2 प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मन में बहुत दुविधा है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। और यहाँ पर मुझे फिर से वही मैसेज मिल रहा है कि जो सब कह रहे हैं वो सुनो। ठीक है, मतलब सब, मतलब जो आपके वेल विशर हैं आपके अपने हैं, यहाँ पर सुनो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लिए ना हम, क्योंकि मन में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम समझ नहीं पाते हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, तो इसलिए भगवान जी हमें बहुत सारे लोगों को आसपास देकर भेजा है। इसलिए इंसान अकेला नहीं रह सकता, हमें चाहिए होता है हमारे आसपास लोग, है ना, हमारी फैमिली, हमारे अपने। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है अपने आसपास वाले लोगों की सुनो। अगेन यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है, हार्मनी का कार्ड है, लवर्स कार्ड है ये कहीं ना कहीं। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर प्यार आने वाला है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और जैसे मैंने कहा मुझे शादी नज़र आ रही है मोस्ट ऑफ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि 2 लोगों में से हो सकता है कि आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े। एक वो पर्सन है जिसे शायद आप लाइक करते हो, आप प्यार करते हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। एक कोई पर्सन है शायद जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो यस, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, एक जगह स्टक मत रहो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है, तो देखो ये तो लाइफ में लगे रहते हैं मतलब है ना, ऑब्स्टिकल्स का आना, चैलेंजेस आना, और ये हमें अपग्रेड कराने के लिए आते हैं। ये आते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकें, ये आते हैं हमारी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करने के लिए, कुछ लर्निंग्स के लिए, कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए। तो घबराना नहीं है मुश्किलों से अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब डिसीजन लो, अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा। तुम और ज़्यादा अब 2 चीज़ों पे, कहते हैं ना 2 नाव पे सवार होकर अब नहीं रह सकते। अब एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा, अब एक चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, अब एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और वो है आपकी लाइफ में आगे बढ़ना। यहाँ पर ईश्वर की मर्जी तो यही है आप लोगों के लिए। बाकी रीडिंग मानते हो नहीं मानते वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म। यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। और ये सबसे ज़्यादा जो बैलेंस है ना वो है इमोशनली खुद को बैलेंस करना। बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। देखो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, और अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है डीप ब्रीदिंग करो, कम से कम 15-20 मिनट गहरी सांस लो, उसको थोड़ा सा होल्ड करो, फिर उसको रिलीज़ करो, फिर से ऐसे ही करते रहो और अब देखना आपका थोड़ी देर में मन शांत होने लगेगा। उसके बाद खुद को कुछ अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन दो, एज लाइक आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। इस तरीके से, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बेसिकली बैलेंस को लेकर आने की ज़रूरत है आप लोगों को।
आप चाहें तो मून स्टोन रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है कि मून स्टोन को आप लोग अपने लिए चूज़ कर सकते हो। मून स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर कुछ ऐसा है रिलेशनशिप को हीलिंग करने वाला मैटर, तो ये है लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। मैंने तो ये ऐसे ही वेयर कर रखा है क्योंकि मुझे इसकी एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव लगती है। तो इसमें 3 स्टोन है, रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट और रोडोक्रोसाइट। ठीक है ना। तो ये मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाया है क्योंकि लव को लेके बहुत सारे लोग आते हैं। 80% लोग लव लाइफ को लेकर ही परेशान होते हैं जो आते हैं हमारे पास। तो यस, आप ये और मूनस्टोन साथ में वेयर कर सकते हो, या कोई ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप अपने लिए वो एक ब्रेसलेट ले सकते हो। ठीक है, और देखते हैं बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग। कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत बुझे बुझे से रहने लग गए, गुमसुम से, बुझे बुझे से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में वो रौनक ना वापस से लेकर आओ। ठीक है, वो चार्म, वो रौनक, वो एक्साइटमेंट वापस से लेकर आओ। अपने आगे के आपके क्या गोल्स रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, उनको यहाँ पर डिसाइड करो। एंड आप लोग आगे क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, आपके क्या सपने हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजीज रहने वाली है। यहाँ पर कहा जा रहा है सोचो, सोचना छोड़ दिया है कुछ लोगों ने, है ना। सोचो, यहाँ पर अपने जीने को एक वजूद दो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। थोड़ा सा क्रिएटिव होने के लिए भी कहा जा रहा है कि कुछ कुछ क्रिएटिवनेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। आप लोग अपना नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों से जान पहचान बढ़ाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे घर में किसी दोस्त ने पार्टी पे बुलाया, आप लोग नहीं गए, मुझे नहीं जाना। कोई इनविटेशन आया, हम नहीं जा रहे, हमारा मन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है देखो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी मैं कहती हूँ कि अकेले हो जाओ, है ना, लेकिन आप लोग के लिए भी क्या ज़रूरी है कि आप लोगों से मिले जुले, बातें करें, आपका मन भी डाइवर्ट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग सिचुएशन में वेरी करती हैं। चलिए अभी लास्ट, यहाँ से लास्ट नहीं, अभी एक और डेक रह गई है, तो यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 रिजेक्शन एंड वैनिटी। भाई ऑप्शन 2 मुझे ओवरऑल पता है आपके लिए यही गाइडेंस मिल रही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कोई बाद में आपको तकलीफ दे, इससे अच्छा ये है कि कोई पहले ही मना कर दे साफ साफ, है ना। मुझे ऐसे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में अगर आप कोई रिजेक्शन से गुजर रहे हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया या लव लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, आपने किसी को अपनी फीलिंग कन्फेस करी, सामने वाले ने नहीं समझी, यहाँ पर आपसे बस यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हम किसी को बाउंड तो नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा सा खुद को समझने की, खुद को समझाने की आप लोग को ज़रूरत है। वैनिटी का यहाँ पर कार्ड आप लोगों की लाइफ में आया है। सो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में आप लोग कुछ हो सकता है लग्जूरियस चीज़ें अपने लिए लें, कुछ ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, कुछ महंगी चीज़ें अपने लिए ले रहे हैं, अपने कुछ शौक पूरे कर रहे हैं। आपका सपना हुआ करता था मैं ऐसे लूँगी, या मैं ऐसे करूँगा, या मैं ऐसे करूँगी, आप उन चीज़ों को पूरा कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग के लिए मैसेज ये भी मिल रहा है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने दायरे से बाहर निकलो। जैसे यहाँ पर भी देखें, ये लेडी एक ट्री की ट्री की शेल कह लीजिए, ट्री में ऐसे छुपी हुई बैठी है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वही लोगों से मिलो जुलो, बातें करो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से लास्ट ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई अपने इनर चाइल्ड को हील करो। आपके अंदर का जो मासूम सा बच्चा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, ऑप्शन 2 आप लोगों को। और इसके लिए आप लोग चाहो तो, मतलब ऐसे कहा जा रहा है जैसे होता है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, कोई स्पोर्ट्स, कोई एक्टिविटी हो गया, या कुछ क्रिएटिव आपको करना बड़ा पसंद है, वो चीज़ें करिए यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पे है नेक्स्ट, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करेंट सिचुएशन, हर फ्लूट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू दी साउंड इट मेक्स। मुझे पता नहीं, यहाँ पर साउंड नज़र आ रहा है जैसे कोई मेडिटेशन म्यूज़िक है, आप उसे बार बार सुन रहे हो, कोई फ्लूट म्यूज़िक है, आप उसे बार बार सुन रहे हो, या सिंगिंग बोल का म्यूज़िक हो गया।
या भजन हो गए कुछ लोगों के लिए, कुछ अच्छा भजन हो गए, आपके अपने अकॉर्डिंग, आपकी अपनी उसके अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग। और वो सुनने से जैसे आपके अंदर ना एक नई उम्मीद जाग रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, होप्स आ रही हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को लिखो। अगर आपको ऐसी इस तरीके की चीज़ें आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपके अंदर से आ रही हैं कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये कदम उठाना है, मुझे इस डायरेक्शन पे काम करना है, मुझे ये क्रिएटिव करना है, मेरे ये गोल्स रहने वाले हैं, मेरी ये प्लानिंग रहने वाली है, मुझे इस अपने आप को ऐसे हील करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को लिखो, जर्नलिंग करो और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करो। ठीक है, नेचर में अपना वक्त ज़रूर बताओ, जैसे पार्क में खेलने चले गए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बच्चे थे तब जाते थे, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है। हाँ, नेचर से खुद को कनेक्ट करो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को से हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड रीडिंग को ध्यान से लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।